चरण दूध बेचा करता था और आज वो अपनी पत्नी लता के साथ बैठा हुआ अपने ग्राहकों से मिले महीने के रुपए गिन रहा होता है। ये 1,500 रुपए, ये 2,000 रुपए, ये 2,500 रुपए। तुम्हें पता है कितने रुपए हैं ये? आपने गिने हैं तो आपको ही पता होंगे। बताइए आज कितने रुपए आए हैं? आज कुल मिलाकर 15,500 रुपए आए हैं। 15,500? इसमें से 5,000 तो आप मुझे भी देंगे ना? क्यों, तुम्हें क्या जरूरत है? अरे मैं इतना काम करती हूँ तो आपको मुझे कुछ रुपए तो देने चाहिए। हाँ, वैसे तो सभी तुम्हारा है, लेकिन रुपए तो जरूरत पड़ने पर ही खर्च करने चाहिए। आप तो जरूरत पड़ने पर भी कहाँ खर्च करते हैं? वो सब छोड़ो, अगले महीने इससे ज्यादा रुपए ही आएंगे, क्योंकि कुछ ग्राहकों ने दूध बढ़ाने की कही है। लेकिन आप दूध बढ़ाएंगे कैसे? हमारे पास तो और भैंस भी नहीं है। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे भैंस हम ला नहीं सकते। नहीं, आप भैंस तो ला सकते हैं, लेकिन भैंस लाने का मतलब है एक मोटा खर्चा। इतना खर्चा आप करेंगे नहीं। क्यों नहीं करूंगा? खर्चा करूंगा तभी और भैंसें आएंगी, और तभी तो और दूध बेचकर मैं ज्यादा रुपए कमाऊंगा। इसीलिए कल ही एक भैंस लेने जाऊंगा। अब चरण भैंस खरीदने जाता है और सोचता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा भैंस हो जाए। अभी मेरे पास 2 भैंसें हैं, लेकिन अगर मेरे पास 4 भैंसें हों तो मेरे पास दूध लेने बहुत लोग आएंगे। इसीलिए मैं एक नहीं 2 भैंसें लूंगा। और इसलिए वो एक की बजाय 2 भैंसे ले आता है, जिन्हें देखते ही उसकी पत्नी लता चौंक जाती है। अरे ये क्या, आप तो एक भैंस लेने गए थे ना? हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे पास ज्यादा भैंसें होंगी तो हम ज्यादा कमा पाएंगे, इसीलिए मैं 2 भैंसें ले आया। अब हमारे पास 4 भैंस हो गई है, लेकिन दूध देने वाले लोग तो उतने ही है ना हमारे पास। अब आप इन भैंसों का दूध बेचेंगे कहाँ? मैं आने वाले सभी ग्राहकों को बता दूंगा कि मेरे पास 4 भैंसें हैं, और जिसे भी दूध चाहिए हो वो मुझसे दूध ले ले। अच्छा, और अब इतनी भैंसों की देखभाल कौन करेगा? जिस तरह पहले तुम 2 भैंसों की देखभाल करती थी, वैसे अब तुम्हें ही 4 भैंसों की भी देखभाल करनी होगी। क्या? इनका सारा काम भी मुझे करना पड़ेगा? हाय, फिर तो मैं बहुत थक जाया करूंगी। अब अच्छे रुपए कमाने हैं तो थकान तो आएगी ही ना, और वैसे भी कभी कभी थकने में क्या जाता है। अब चरण अपने यहाँ आने वाले हर ग्राहक से यही कहता कि वो और लोगों को भी दूध लेने के लिए भेजे और खुद भी ज्यादा दूध लिया करे। भैया जी, आपके घर में 1 किलो दूध से क्या होता होगा? आप मेरी बात मान लो, आप 2 किलो दूध लिया करो। अरे लेकिन 2 किलो दूध का हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो 1 किलो दूध भी ज्यादा हो जाता है। ज्यादा दूध पिया कीजिए ना, आपका शरीर तंदुरुस्त बनेगा। अरे नहीं भाई चरण, मैं तो इतने दूध में ही खुश हूँ। अच्छा, तो भाभी जी आप दूध ज्यादा लिया कीजिए ना। आधा किलो दूध ले जाती हैं आप कम से कम 1 किलो तो लेकर जाइए ही। वाह भैया जी, मतलब आप 2 भैंस और ले आए हैं तो हम दूध लेना ज्यादा कर दे। मतलब कल को अगर आप 10 भैंस और ले आएंगे तो आप तो इनसे 10 किलो दूध लेने की और मुझसे 5 किलो दूध लेने की कहेंगे ना? आप तो गलत सोच रही हैं भाभी जी, मैं तो अच्छा ही चाह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप लोग खुद दूध ज्यादा नहीं लेना चाहते तो वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दूसरों से तो कह ही सकते हैं कि मेरे यहाँ से दूध लें। हाँ हाँ ठीक है। सभी ग्राहक आखिरकार चरण की हाँ में हाँ मिलाकर चले जाते हैं, लेकिन चरण की पत्नी अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करती है। आपको क्या लगता है कि ये लोग सच में हमसे दूध ज्यादा लेंगे? तुम चिंता मत करो, हम कुछ दिन देखते हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं या नहीं, फिर कुछ सोचेंगे। चरण 4-5 दिन का इंतजार करता है कि उसके यहाँ कुछ और ग्राहक बढ़ जाएं, लेकिन उसके यहाँ एक भी आदमी दूध के बारे में पूछने तक नहीं आता है और उसका एक भी ग्राहक नहीं बढ़ता है और अब उसे समस्या लगने लगती है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे इंतजार करते रहेंगे तो हमारे यहाँ 2 ग्राहक भी बढ़ेंगे। अरे हमारे यहाँ शायद एक भी आदमी ना आए, इसीलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।
आप एक काम कीजिए, क्यों ना आप बाजार में जाकर दूध बेचिए। बाजार में तो लोग दूध खरीदते ही हैं, तो कुछ लोग आपसे दूध खरीद लेंगे, तब लोगों को पता चलेगा और वो हमारे घर आने लगेंगे। बाजार में दूध बेचना थोड़ा मेहनत का काम है। अच्छा, मेहनत तो मेरी भी हो रही है। पहले सिर्फ 2 भैंसों को ही देखना पड़ता था मुझे, अब 4 भैंसें देखनी पड़ रही है। आप भी कुछ काम में साथ नहीं देते हैं, अब थोड़ी मेहनत तो आप भी कीजिए ना। नहीं, भैंसों की देखभाल मैं नहीं कर सकता, लेकिन कल से मैं 2 भैंसों का दूध बाजार में बेचा करूंगा। अगले दिन ही वो बाजार में जाकर दूध बेचने लगता है और बाजार में उसका काफी सारा दूध बिकने भी लगता है। अरे वाह, यहाँ बाजार में तो काफी सारा दूध बिक गया। बस अब मैं और जल्दी सुबह सुबह बाजार में दूध बेचा करूंगा, इससे शायद ज्यादा दूध बिक जाए। चरण और उसकी पत्नी इस बात से बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी उससे कहती है, इतनी सुबह उठना पड़ेगा? मुझे तो लगता है कि अब आपको एक और आदमी रख लेना चाहिए जो कि भैंसों की देखभाल किया करे। अब अकेले मुझसे ये सब नहीं होता। तुम भी अजीब बात करती हो, इतना काम थोड़ी ना है तुम्हें, सिर्फ भैंसों को नहलाना ही तो है। सिर्फ नहलाना नहीं है, उन्हें समय समय पर चारा देना और साफ सफाई करना भी जरूरी है, और इसके साथ साथ मुझे घर के सारे काम देखने पड़ते हैं। अब आप भी ये कंजूसी छोड़िए और एक आदमी को काम पर रख लीजिए। मैं किसी को काम पे नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम काम नहीं करोगी तो फिर मैं करूंगा, लेकिन अपनी कमाई के रुपए किसी और को नहीं दूंगा। चरण की कंजूसी भरे स्वभाव की वजह से लता सारा दिन काम में लगी रहती। सुबह होते ही वो काम में लग जाती थी। तुमने भैंसों को नहला दिया क्या? बस नहला रही हूँ। अब सुबह सुबह इन 4 भैंसों को नहलाना और चारा देना कोई आसान काम तो है नहीं ना। और ये नई वाली भैंसें तो आसानी से नहाती भी नहीं है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इन्हें नहलाने में। अरे अब तुम इतनी देर लगाओगी तो कैसे चलेगा? सुबह जल्दी उठकर सारे काम जल्दी जल्दी किया करो, आखिर मुझे इनका दूध भी तो बेचने जाना होता है। अब तो इन भैंसों की देखभाल करते करते मेरी सेहत खराब होने लगी है। नींद पूरी नहीं होती है, शरीर में दर्द होता रहता है, लेकिन इन्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। बाजार में जाकर दूध बेचने पर चरण को काफी मुनाफा होने लगता है और वो इस बात से खुश भी होता है। लेकिन काम बढ़ने की वजह से चरण की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और वो भैंसों का ध्यान नहीं रख पाती। तुम्हारी भी तबीयत अभी खराब होने को रह गई थी जब मैंने ये 2 नई भैंसें ली हैं। जब काम बढ़ेगा तो तबीयत भी तो खराब होगी ना। अब मेरा काम बांटने वाला तो कोई है नहीं। बस तुम्हारे दिमाग में तो यही सब रहता है, देखती ही नहीं हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। अब तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। आप सब कुछ खुद मत कीजिए, बल्कि एक आदमी को काम पर रख लीजिए। चरण लता की बात मानकर एक लड़के से इस बारे में पता करता है। तो बताओ, इन 4 भैंसों को सुबह नहलाना, चारा देना और यहाँ साफ सफाई करना सब तुम्हारा काम होगा। अब इसके तुम कितने रुपए लोगे वो बता दो। महीने के 6,000 रुपए लूंगा मैं। 6,000 रुपए? नहीं, इतने रुपए मैं नहीं दूंगा। जाओ, मैं खुद ही सब देख लूंगा। चरण को लता समझाती भी है कि वो अपनी कंजूसी छोड़ दे, लेकिन चरण नहीं सुनता। आप अकेले ये सब नहीं कर पाएंगे, एक बार सोच कर तो देखिए। अरे वाह, तुम्हारी बात सुनूंगा तो उस लड़के को 6,000 रुपए देने पड़ जाएंगे। तो दूध बेचकर आप 30-35 हजार रुपए तो कमाएंगे ही। अब उनमें से कुछ खर्च भी हो जाए तो क्या बुराई है। मुझे तुम्हारी नहीं सुननी, मैं तुमसे काम करने की नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ मैं कर लूंगा। लता की तबीयत खराब होने की वजह से वो आराम करती रहती है और चरण को भैंसों की देखभाल करनी पड़ती है। ये लता बीमार क्या हुई? भैंसों की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई है। अब पहले इन्हें नहला दूं, तब इनका दूध निकालूं। और अब वो सुबह सुबह भैंसों को नहलाने जाता है, लेकिन उसने पहले कभी नई भैंसों को नहीं नहलाया होता है। इसलिए जैसे ही चरण नई भैंस के मुंह पर पानी डालता है, वो भैंस चरण के सींग मारकर उसे गिरा देती है और चरण को बहुत बुरी तरह लग जाती है। हाय, ये भैंस ने तो मेरी हड्डियां तोड़ दी, मेरी छाती में कितना दर्द हो रहा है। इतना सुन लता तुरंत उसे देखने आती है। क्या हो गया आपको? हाय, इस भैंस ने मेरी छाती में अपना सींग मार दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पसलियां दबा दी हो किसी ने।
तो आप उस भैंस के आगे खड़े ही क्यों थे? इसे नहलाने के लिए मैंने जैसे ही इसके मुंह पर पानी डाला, इसने मेरी छाती में अपना सर मार दिया और इसके दोनों सींग भी मुझे तेजी से लग गए। अरे ये नई वाली भैंस से थोड़ी सी बिगड़ैल है, आपको आखिरी में इसके मुंह पर पानी डालना था। अब इन नई भैंसों को तो मैंने पहले कभी नहलाया ही नहीं है, आज पहली बार ही मैं नहला रहा था। तुम मुझे बता देती तो ऐसा नहीं होता। अब चरण को डॉक्टर देखते हैं और उसे महीने भर का आराम करने की सलाह देकर चले जाते हैं। और अब दोनों पति पत्नी बीमार पड़े रहते हैं। देखा आपने कितना मुश्किल है सभी भैंसों की देखरेख करना। पहले तो सिर्फ मैं ही बीमार थी, अब तो आप भी बीमार हो गए हैं। अब बीमार होने की वजह से लगभग 10 दिन तक चरण भैंसों का दूध बेच ही नहीं पाता और आखिरकार उसे ये एहसास होता है कि उसे नुकसान हो रहा है। जब से ये दोनों भैंसें खरीदी हैं, तब से तो नुकसान ही नुकसान हुए जा रहा है। भैंसें बढ़ाने के साथ साथ एक आदमी तो रखना ही पड़ेगा। इनका ध्यान रखने के लिए हम अकेले कब तक सब करेंगे? सही कह रही हो तुम। मैं तो जल्दी ही उस लड़के से बात करके उसे काम पर रख लूंगा ताकि भैंसों का सारा काम वो देख सके। हाँ, वैसे भी हम काम देखा करेंगे ना। हाँ, बाद में जब काम और अच्छा चलने लगेगा तब मैं और भैंसें बढ़ा लूंगा, लेकिन उस हिसाब से मदद के लिए आदमी भी रख लूंगा। सही कह रहे हैं आप। अब चरण तबीयत ठीक होने के बाद से ही उस लड़के को काम पर रख लेता है और दूध का अच्छा काम चलने पर और भी भैंसें खरीद लेता है। और कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।